नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे चारों दिशाओं में उसकी धर्म स्थलों को प्रसिद्ध प्रहार प्रक्रम क्षेप प्रक्रम क्रमशः एक संपेतम संगतम तो से सहज किया। सिद्ध में प्रसला इस प्रकार से द्विवारम कुरु शत्रु के समक्ष जाने प्रसला द्विवारम कुरु प्रक्रम शोभा क्रमशः एक शत्रु के सामने दो आज अवक्रम शोभा क्रमशः एक का सुंदर प्रदर्शन इस प्रकार अपने ध्वज को हाथ में लिए संचलन उसका रथ बनाकर रथ के ऊपर अनेकों फूल कहीं पर सुदर्शन चक्र जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र विराजमान है। ठीक इसी प्रकार एक छोटे छोटे सूत्रों भागते हुए किसी छात्र को पकड़ने का कार्य करेगा। दो दलों का खेल एक दूसरे के हाथों के बीच में निकलते हुए इस लोक को लगाकर जल्दी खेलने का कार्य करेगा। राग से वर्णनी पर आधारित
स्वयं योग एक गुरु। सुंदर प्रदर्शन, हाथ से हाथ, कदम से कदम, एक दिशा में। सूत्रपात नवयुग बेला का, संवाहक हम सभी बने, कठिन परिश्रम और लगन से, नवयुग की पहचान बने, नवयुग की पहचान बने, राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने, हर मन का उद्देश्य रहे, गौरव बढ़े देश का जिससे, यह जनमानस लक्ष्य रहे, नवयुग की इस नव गंगा में, जल कण पावन सभी बने, कठिन परिश्रम और लगन से, नवयुग की पहचान बने, सूत्रपात नवयुग बेला का, संवाहक हम सभी बने, कठिन परिश्रम और लगन से, नवयुग की पहचान बने, नवयुग की पहचान बने, वर्ग के सर्वाधिकारी जी से मैं निवेदन करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद। इस वर्ग के वर्गकार श्री भूपेश जी से मैं निवेदन करता हूँ वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्ञापन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से लेकर निरंतर व्यक्ति निर्माण के द्वारा ध्येय की ओर अग्रसर है। व्यक्ति निर्माण द्वारा ही समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन संभव है। संघ के स्वयंसेवक योग्य बने, इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों की चरणबद्ध योजना की जाती है। इसी श्रृंखला में अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के स्वयंसेवकों का 20 दिवसीय कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम सामान्य दुर्गावती हेमराज ताहा सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद में 26 मई 2024 की दोपहर से 16 जून 2024 की प्रातः तक आयोजित किया गया। वर्ग में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 3 प्रांत उत्तराखंड, मेरठ व ब्रज के 25 विभागों के 212 शिक्षार्थियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। वर्ग का संचालन एक योग्य संचालन टोली
शिक्षक एवं व्यवस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। वर्ग के एक निश्चित दिनचर्या और पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रातः 4 बजे जागरण से लेकर रात्रि 10 बजे दीप निमिलन तक शारीरिक एवं बौद्धिक के विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों ने बड़े ही मनोयोग से भाग लिया है। वर्ग में संघ के केंद्रीय अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के सुनियोजित प्रवास हुए हैं। संघ के सरकारवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी का त्रिदिवसीय विशेष मार्गदर्शन भी वर्ग को प्राप्त हुआ है। वर्ग में सभी शिक्षार्थी, शिक्षक एवं व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ता एक निर्धारित शुल्क जमा कर इस वर्ग के प्रतिभागी बने हैं। इसी शुल्क के द्वारा प्राप्त संसाधनों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के दिन रात अथक परिश्रम से वर्ग की समस्त व्यवस्थाओं का उचित संचालन हुआ है। वर्ग में प्रदर्शनियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें संघ नियम में विसर्जित कार्यकर्ता, स्वाधीनता के उपरांत भारत की वैज्ञानिक विभूतियाँ, सेवा कार्य, पर्यावरण, संघ कार्य विस्तार हेतु देश भर में भेजे गए कार्यकर्ता एवं धार्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी भी महत्वपूर्ण थी, जिसका लाभ शिक्षार्थियों के साथ साथ स्थानीय गणमान्यों को भी मिला। वर्ग के सफल संचालन हेतु शिक्षकों की पूरी टीम पूरे वर्ग में उपस्थित रही। व्यवस्था की दृष्टि से स्थानीय एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी। शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक, बौद्धिक एवं घोष के साथ साथ संघ वस्तु भंडार, सामान्य वस्तु भंडार, प्रक्षालन, पुस्तकालय, चिकित्सालय, कार्यालय, भोजनालय आदि की उचित व्यवस्था वर्ग में थी। पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु प्रयोग भी वर्ग में सफलतापूर्वक हुए हैं। वर्ग अवधि में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, श्री गुरु जी की पुण्यतिथि जैसे महत्वपूर्ण दिवसों का भव्य स्वरूप से मनाया गया। नगर में रहने वाले विभिन्न व्यावसायिक गणमान्य नागरिकों की बैठकों का भी आयोजन किया गया। नगर एवं खंडों से प्रतिदिन वर्ग के लिए 650 परिवारों से रोटी की व्यवस्थाओं के साथ एक दिन मातृहस्त भोजन कराया गया। वर्ग में अभ्यास सत्र में 8 दिवसीय विशेष कक्षाओं का रोचपूर्ण आयोजन किया गया। इसमें वैदिक गणित, संस्कृत संभाषण, जैव कृषि, रोजगार, मानचित्र परिचय आदि की कक्षाएं प्रमुख थी। वर्ग में घोष की कक्षाओं का भी विशेष रुचिपूर्ण अभ्यास हुआ है। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का राष्ट्र स्वरूप पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भारत भक्ति जगाने का, राष्ट्र सेवाशील चरित्र संपन्न जीवन अपनाने का तथा उसी दृष्टि से एक रस एकात्म समाज जीवन आसेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय पूर्वक प्रयत्न करता है। परम पूज्य श्री गुरु जी वाक् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाजस्य राष्ट्रीय स्वरूपम अभिज्ञाय प्रत्येकं व्यक्तेः हृदये भारत भक्ति भावना जागरितुं राष्ट्र सेवाशील चरित्र संपन्न जीवनं स्वीकर्तुं तथा तद दृष्टया एकात्म समाज जीवनम् आसीत् हिमालयं पुनः प्रतिष्ठापनाय निश्चयं प्रयतते। छोड़ आलस बढ़ चले युग, कर्म का संदेश लाया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। भोर की मधुर की
किरण एक क्षितिज पर जो कर आई, एक नया चैतन्य युग में पड़ रहा अब है दिखाई। इसलिए चहुओर सृष्टि में पुलक उल्लास आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। लक्ष्य तो है दूर अब भी, इसलिए है गति बढ़ाना। मन की समरसता बढ़ाना, कलुष कायरता मिटाना। संगठन का सूत्र अनुपम हर हृदय सद्भाव लाया। आज हिंदू जागरण का सुखद है परिणाम आया। शून्य से चल कर कदम अब शतक पथ पर अग्रसर हैं। स्वार्थ मद से भरे जग में हम बने एक नवल स्वर हैं। एक सदी की साधना से आकलन का काल आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। वह चली है अब चतुर्दिक फिर सनातन की हवाएं। समय है हर हिंदू जन को हम सहेजे पूरे लगाए। सतत अविचल साधना ने स्वत्व हिंदू मन जगाया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे डॉक्टर निरंजन चंद्र जी, महापात्र जी, गोयल जी और समस्त बंधुओं, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम के सभी सदस्य और हमारे अधिकारी बंधुओं, हम लोग जो है विशेष रूप से ये देवी अहिल्याबाई का 300 वर्ष का उनका जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं। हमारे महाराणा प्रताप को करीब 500 वर्षों के आसपास, शिवाजी महाराज 400, 350, 400 वर्षों के आसपास, ये काल हमेशा से ही भारत भूमि वैदिक सनातन धर्म इस राष्ट्र के अंदर में विशेष रूप से हमारे पूर्वजों ने हमेशा से संघर्ष किया है। मान लीजिए कि 700 साल करीब मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, हम लोग निरंतर हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। भारत भूमि को कभी भी उसको झुकने नहीं दिया है। आज जब कुछ ऐसा प्रसंग आया, कुछ लोग ये बोलने लगे हैं कि हिंदुओं ने धोखा किया। मैं कहता हूं कि आज तक
हिंदू कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता है, वो हमेशा से स्वाभिमानी है। हम लोग देखिए कि भारत को अपना स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं और करीब करीब शताब्दी वर्ष हमारे स्वयं सेवकों का भी कुछ ही दिनों में हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। भारत में जो स्वयं सेवक है उन्होंने इस राष्ट्र के लिए एक सन्यासी की जैसा जीवन, एक तपस्वी के जैसा जीवन, ये स्वयं अपने आप में सैनिक भी है, अपने सेवक भी है, भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हमेशा से कार्य करने वाले हमारे स्वयं सेवक, उनका एक समर्पण भाव प्रातःकाल जो है जब हमारी शाखा लगती है, सुबह हम लोग उठ के 5 बजे मैदान में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है शिक्षित करते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो है हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमको अपने देश के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार से हमें समर्पित रहना है। ये हमें विशेष रूप से जो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं उन तपस्वियों से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। ये तपस्वी है, ये साधक है और एक तरह से ये हमारे भारत के जो है संत है, महात्मा है। डॉक्टर हरदेवराज जी ने जब 1825 में स्वयं सेवक संघ को स्थापना किया और उसके बाद में हमारे दूसरे स्वयं सेवक के रूप में, संघ के संचालक के रूप में हमारे सदाशिव माधवराव सदाशिव गोलवर्कर जी आए। उन्होंने पूरा रूप से कितना उन्होंने तप किया, कितना घटनाएं झेला, कितनी प्रकार का उनके ऊपर में उन्होंने जो है कारागार में भी रहा और कितने इतना झेला। उसके बाद भी इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमेशा से अपने आप को समर्पित किया। एक जो स्वयं सेवक होता है उसके मन में कभी भी इस प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं जीवन में कुछ जो है कुछ प्राप्त कर लूँ। इसके मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर मैं इस राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि मोहमासी जीव लोग जीव मुदा साधना, हम साधनी है और कभी भी हम लोग मिटने वाले नहीं है। हमारी आत्मा हमेशा शाश्वत है, वो हमेशा ही रहने वाली है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस दृष्टि से मान लीजिए कि कुछ जो है कुछ प्रलोभन जो है हमको प्रभावित करता है। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर, कुछ व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए आज देश के अंदर में ऐसा वातावरण है कि सब जगह पर हम हैं और ये कभी भी निराशा नहीं रहना चाहिए मन में। हमेशा से हिंदू हमेशा सक्षम रहा है। देखिए यूरोप के अंदर में चाहे कितने भी देश, दुनिया में जितने भी देश है, उसमें कहीं पर भी 1 साल में, कहीं 100 साल में, कहीं 50 साल में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। हम लोग 1000 साल गुलाम रहने के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक रूप में हैं। तो ये हमें जो है प्रेरणा प्राप्त कहाँ से होती है? ये हमारे जो स्वयं सेवक है, ये हमारे जो परंपरा से जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो है दी है, हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, हमारे देवों की जो परंपरा है। हम हमेशा से देवताओं का पूजा जो है साकार रूप में करते हैं। आज भी हम लोग कोई भी पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, गीता पाठ हो, रामायण हो, तो हम ये समझते हैं कि हमारे देवता स्वयं प्रकट होकर हमारे सब कार्यों को वो पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे अंदर में ये भाव भी रहता है कि हमारा ये शरीर ये नाश होने वाला है, परंतु हमारी आत्मा जो है ये कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ये हमेशा से शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। चाहे देखिए कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो पिता है उसका जो पुत्र है वो जाने के बाद में उसके कुछ गुण है, कुछ लक्षण है, पिता में पुत्री में उसके भाव आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। हम कहीं जाते नहीं हैं, हम हमेशा यही रहते हैं। और मनुष्य जो बना है वो दोबारा कोई जानवर,
या मान लीजिए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है, वो मनुष्य बनता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं अपने जीवन में अनुभवों में भी मैंने प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से हम हमेशा से अपने आप में सक्षम हैं। अभी कुछ देश में मान लीजिए कि चुनाव हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा बोला भाई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, परंतु क्या होता है कि हमारे जो स्वयं सेवक है, उनको कार्यकर्ता है, जिन्होंने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पता नहीं 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी कितना पीढ़ी से अपनी तपस्या करके अपना बलिदान देके गांव गांव में पैदल घूमकर, साइकिल पर चल के, मोटरसाइकिल पर चल के, कैसी भी परिस्थितियां हुई, बस में है, रेल में है, कैसे भी हमने जो है जनसंपर्क हमेशा से करीब 100 साल से निरंतर संपर्क रखा, सबके साथ में संवाद रखा। तो आज ऐसा स्थिति ये बना है। मान लीजिए कि कुछ स्वार्थी तत्व जो है हमारे अंदर में आ जाते हैं, जैसे घुसपैठिए जो है सब जगह होते हैं, तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उनका सत्य जो है हमारे सामने आ जाएगा, वो प्रकट हो जाएंगे और हम उनको जो है मक्की की तरह निकाल के बाहर कर देंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को चिंता करने का विषय नहीं है। हिंदू हमेशा से सक्षम रहा है और सक्षम रहेगा। हमारी इतनी जो है गौरवशाली परंपरा है, विश्व के अंदर में सबसे प्राचीन अगर कोई है तो हमारा वैदिक काल के लेकर आज जो है, चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे हमारा हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे आर्य सभ्यता हो, जितना भी सभ्यता है, प्राचीन काल से ही हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत के अंदर में सबसे पहले जो है, जिसको बोले किसी भी साधनी को अपना गोत्र याद नहीं है तो वो कश्यप ऋषि का नाम ले लेवे, तो बोले कश्यप ऋषि से एक दिति एक आदिति, 2 जो है पत्नियां थी और एक से राक्षस हुआ, एक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर कालांतर में हमारे मानव जो है विशेष रूप से व्यवस्था बनाने के लिए मनु महाराज वगैरह आए, उन्होंने 4 वर्ण की व्यवस्था बनाया। परंतु हमारा गीता में और भी ग्रंथों में उपदेश दिया है कि 4 वर्ण जो है हमारे शरीर के अंदर ही है, वो हमारे से पृथक नहीं है। मान लीजिए कि जो ऐसी हमारी जो मानसिकता बनाया, ये जो है लोग जो है मान लीजिए कि जातिवाद या ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, ये भी हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। जातिवाद कोई भी बुरा नहीं है। बहुत से नेता लोग, राजनीतिक लोग बोलते हैं कि जाति को खत्म करो, जाति को तोड़ो। ये क्या है कि विकृत मानसिकता वाले हैं। मान लीजिए कि कभी भी कोई भी महापुरुष है और उस महापुरुष ने कोई परंपराओं को चलाया है, मान लीजिए कोई जाति को उन्होंने बनाया है, चलाया है, वो महान पुरुष थे, वो महान लोग थे, उनका हमें वंदन करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि हृदय रूपी हमें एक मंच पर होना चाहिए कि हमारे आपस के जो मतभेद है, जैसे हमारे माधवराव सदाशिवकर होलकर जी ने कहा था कि समरसता बहुत जरूरी है जीवन में। हमारी जो है मान लीजिए कि हम अपने व्यक्ति को मनुष्य से ही घृणा करेगा तो उसका जो कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म में कभी भी कोई घृणा का स्थान नहीं रहा है। हमने कभी किसी को छोटा या किसी को बड़ा ये नहीं हुआ। हमारी हमेशा से दृष्टि जो है वो समन्वयवादी है। हम लोग हमेशा से समन्वयवादी है, हम सम करके चलते हैं। हमारे अंदर में तो ऐसी भावना होती है कि कभी कोई व्यक्ति हमारा कत्ल करने के लिए भी आ जाए तो हम समझते हैं कि भगवान ने देवदूत के रूप में भेजा होगा। तो हमारे से बड़ा क्षमा करने वाला कौन है इस विश्व के अंदर में? आज तक विश्व में कहीं पर भी, किसी जगह पर भी हमारे वैदिक शासनियों ने, हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कभी भी हमने हमेशा से बचाव किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कहीं पर कब्जा नहीं किया। तो ये निश्चित रूप से हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, ये जो इतनी जो है हमें विरासत में प्राप्त हुई है, तो उस गौरव परंपरा का विरासत में हमें जो ये संचित रखा हुआ है, तो ये हमारे सम्मुख बैठे हुए स्वयं सेवकों का हम लोगों के लिए जो है ये हमारे लिए प्रेरणा है। और वो कभी भी हमारे जितने भी पूर्व में जितने हुए हैं उनके वो कोई भी कहीं पर भी गए नहीं, उनका आत्मा का रूपांतरण हो गए आज हमारे बीच में है। आज पूरे विश्व के अंदर में भारतीय का जो है ऐसा हमारे देखिए कि मोदी जी के रूप में हो चाहे योगी जी के रूप में हो, भारत को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उनका पूर्ण प्रयास है। और कुछ ऐसे है लोग जो है इनके अंदर में कुछ ऐसे भी है जो प्रदूषण है, जो कि बहुत से प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं। उन प्रदूषणों को दूर भी करना है हमें। ये सब लोगों को आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप सभी लोग इनको खोज करके ऐसे प्रदूषणों को दूर करेंगे तो हमारा समाज का, हमारा राष्ट्र का प्रदूषण निश्चित रूप से दूर होगा। मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। परम पवित्र भगवत ध्वज मंच के ऊपर विराजमान एवं मंच के
बाहर जनताओं के बीच में विराजमान ऐसे पूज्य संत महाराजों के चरणों में सतत कोटि प्रणाम। कार्यकर्ता विकास वर्ग के प्रथम मान्यवर सर्वाधिकारी जी महोदय, हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने वाले ऐसे हमारे प्रिय मान्यवर महानगर के संघ चालक जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अनेक वरिष्ठ संघ विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं समाज के प्रतिनिधित्व भिन्न भिन्न क्षेत्र में करने वाले ऐसे सभी हम सभी के मार्गदर्शक, माता भगिनी, संघ के हितैषी, 15 दिन तक मन में इस क्षेत्र के परिवारों ने सोचा, अपना अपना परिवार छोड़ करके स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेके यहाँ पर धूप में प्रचंड गर्मी के अंदर में रह रहे हैं। तो आसपास की हजारों परिवारों ने सोचा इन सभी की भोजन की दायित्व हम लें। तो ऐसे इस वर्ग के अंदर में सवेरे एवं शाम को, जो कि इसमें रोटियों का व्यवस्था ये परिवारों ने किया, माता भगिनियों ने किया, आपके हस्त में सभी को भोजन मिला। ये अपने हिंदू रीति के अनुसार अपना जो कुटुंब है, परिवार है, उसी के अनुसार आपने इसी विषय को संपन्न किया। आप सभी के चरणों में प्रणाम एवं हमारे सभी शिक्षार्थी बंधुगण, ये 15 दिन की समय ये हमारा केवल प्रशिक्षण नहीं था। मैंने सुना था, मैंने पूछा कि कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक कौन रहेंगे। हम सभी महंत महाराज जी का, महामंडलेश्वर जी का, महात्मा जी का उद्बोधन सुना। वर्ग के एक विशिष्ट अधिकारी ने केवल एक ही पंक्ति में आपका परिचय मेरे को बताया था, नाम बताते हुए। हिंदू के शब्द को निडर के हिसाब से दुनिया के सामने रखने की ताकत रखने वाले महंत महाराज जी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हम सभी को वास्तव में पाथेय मिल गया है। हम स्वयंसेवक हैं। 15 दिन तक भिन्न भिन्न प्रकार का चिंतन किया है। स्वयंसेवकों के माध्यम से जब परिवारों की संपर्क हुई, जो ध्यान में आया, भोजन की संग्रह करते समय परिवारों के साथ में, कुटुंबों के साथ में जो संपर्क आया, करीब करीब 30 बंधुओं के साथ में मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के प्रश्न आए, ईश्वर ने समर्थ किया, उत्तर दे पाए। ऐसे स्वयंसेवक बंधुगण, मैं आपको तपस्वी के नाते संबोधन करने में मेरे को संकोच नहीं होता है। एक कहानी याद आता है। कहानियों के माध्यम से मैंने मेरा मन की भाव को आपके सामने रखना चाहता हूं। तो संघ के बारे में थोड़ा चर्चा भी हम करेंगे।
महाराष्ट्र में एक युवती ने अपने साथियों के साथ, अपने भाई कुटुंबों के साथ, अपने पिताजी के साथ, ऐसे भी अपने पति के साथ में मुगल की कालखंड के बारे में चर्चा किया। कहीं से भी एक प्रकार की समाधान की रास्ता नहीं मिला। भिन्न भिन्न मंच में पूज्य संत महात्मा और इस प्रकार का सामाजिक विषय को जो अध्ययन किया है, उनके जो बुखार बिंद से जो कुछ उदाहरण आए हैं, उसकी उदाहरण में आपके सामने बताता हूं। पूज्य स्वामी सत्यमित्र गिरी जी महाराज जी बताते बताते इसी कहानी को बोलते हैं। भारत माता मंदिर में उनके उद्बोधन युवाओं के बीच में था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, अर्थात उस कालखंड में मंदिर को तोड़ रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और मुगल के कालखंड में किस किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इसकी इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। स्वयं सेवक को तो पक्का परिचय है। उस निराशमय कालखंड के अंदर में जब ये प्रश्न पूछते हैं तो उनके साथी के मन में तो बात आई। उनके पिताजी, उनके पति देव कहे कि ऐसे लोगों को घाट उतार देना चाहिए, तलवार के घाट पर उतार देना चाहिए, अर्थात इनकी मौत निश्चित होनी चाहिए। जब इन्होंने कहा कि चलिए, सब लोगों ने सिर झुका करके खड़े हो गए। कारण क्या था? उस मुगलों के पास में जागीरदार थे। जैसे जैसे इन्होंने सुने, अपने मन के अंदर में संकल्प और थोड़ा दृढ़ बना, उसमें से उन्होंने रास्ता निकाला। इस समाज के अंदर में जो भी कुछ घटनाएं घट रही है, इसकी परिवर्तन करने का काम मेरे से प्रारंभ होनी चाहिए। अपने कुलदेवी भवानी के पास में सामने खड़े होकर के प्रार्थना करके बोलती है, माँ मेरे को ऐसा एक संतान दो जो कि मेरी भाव और भावना के अनुसार तो काम करेगा। केवल इस भारत को गुलाम की रास्ता से बाहर नहीं निकालेगा, अपितु पुनः भारतवर्ष को संगठित समर्थ करके खड़ा करेगा। मां ने बात सुनी। थोड़े दिन के बाद में कहते हैं, गोद भरी। जब संतान गर्भ में आते हैं, फिर से मां जाके खड़ी हो जाती है माता भवानी के पास में। मां कहती है, मेरे को सामर्थ्य दो, इसको मैं तैयार कर सकूं। बालक जन्म होता है, उस सब तो होते ही होते हैं, लेकिन मां के सभी प्रकार का शिक्षा, मामा जी के शस्त्र की शिक्षा, वो छोटा सा बालक का नाम शिवा होता है। आगे चल करके शिवाजी महाराज के परिवर्तन होता है। एक मां ने, एक नारी ने मन में संकल्प किया इस चित्र को परिवर्तन करना। हम जानते हैं, छोटे से बालक अवस्था में शिवाजी महाराज नहीं बना था। बाल्यकाल में छोटे छोटे जो बालक ठीक से कह नहीं पाते हैं, उसी अवस्था से दादाजी दादी माँ के गोद में बैठ करके कहानी गीत सुन करके, दादा को, दादी माँ को, नाना जी को घोड़ा बना करके उसके पीठ पे सवार हो करके
टिक टिक चलो मेरे घोड़े, ये बोलते बोलते दादाजी दादी माँ से जो शिक्षा प्राप्त करते थे आज भी कहीं कहीं है। वो सारा जीवन को तैयार करने के लिए एक पगडंडी बन जाती है। माता जी का इस प्रकार का शिक्षा रही, जिनका नाम हम कह सकते हैं जीजा माता। छोटा बाल किशोर अवस्था में शिवा देखा। एक कसाई ने एक गोमाता को पकड़ करके खींच खींच करके कसाई खाने में ले जा रहा है। इसको अंग्रेजी में स्लॉटर हाउस कहते हैं, बूचर खाना भी कहते हैं, कई कई नाम है अलग अलग प्रांत में। इसकी प्रशिक्षण केवल प्रशिक्षण नहीं रहा, मन के अंदर में जो क्रोध जात हुई, उन्होंने छोटा बालक छोटा सा उसके पास में खड़ग था, एक क्षण प्रतीक्षा न करते हुए उस मां गोमाता को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा और उस दुराचारी का हाथ को उन्होंने काट दिया। उस स्थान छोड़ करके भागा नहीं। महाराज जी शिवाजी के विषय कह रहे थे इधर, उस बाल शिवाजी ने शिवा ने चारों तरफ देख रहे थे। उस समय औरंगजेब का कालखंड था। उस समय के जो मुगल थे, जो पठान थे, उस समय के जो मुसलमान थे, वो कितना भारत को प्रेम करते थे, शिवाजी को प्रेम करते थे, हम जानते हैं। दिल्ली को कितना प्रेम करते थे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोई एक भी व्यक्ति आके शिवाजी के शरीर में हाथ नहीं लगाया। इसको कहते हैं प्रत्युत्तर, इसको कहते हैं बिजली से मनोवृत्ति, इसको कहते हैं सन्नी का शेर का संधा। शेर कभी दहाड़ से अपना राज्योत्तर में विस्तार करता है, भीख नहीं मांगता। शिवाजी सही थे। अपने वहीं के जंगल के बस्ती के छोटे छोटे जो बालक, उनको लेकर सेना गठन किया। मां ने एक बार छेड़ दिया, अर्थात उसको पूछा, तो बड़े बड़े बात कहते हो महाराज की यहाँ पर कहते नाटक करते हो, एक बार गढ़ को जीता करके देखा, अर्थात उस किला को जीत करके आओ। शिक्षा किस प्रकार का होती है, संघ की स्वयं को इसको सीखना चाहिए। उस मानसिकता में हम भी आना चाहिए, समाज को लाना चाहिए। 15 साल की आयु में उन्होंने 25 ऐसे किले को जीत के आ गए जो कि मुगलों के अधीन में आ गया था। अपने जीवन काल के खंड के अंदर में हारा नहीं। अगर उन्होंने हारने की कोई नौबत आई, वो भी अंग्रेजी भाषा में जिसको रणनीति कहते हैं, पॉलिटिकल लोगों ने उसको कभी कभी कह देते हैं, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। कि युद्ध कौशल के माध्यम से रणनीति दिखाए उन्होंने उस समय की घटना। अगर इसी कहानी को थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठाता डॉक्टर हेडगेवार के साथ में जोड़ते हैं, मैं सोचता हूं दोनों की मानसिकता एक है, माता जीजामा का एवं वही मानसिकता शिवाजी ने कहा। मैं सोचता हूं मुझे डॉक्टर साहब जी का भी उसी प्रकार है। बाल्यकाल से प्रचंड देशभक्त थे, बाल्यकाल से विद्यालय में अंग्रेजों का अधिकारी परीक्षण करने के लिए आए। उनको स्वागत करना चाहिए। जितने सारे टीचर्स थे, शिक्षक थे, आचार्य थे, उन्होंने सभी को कहा कि कोई गड़बड़ नहीं करना, इनको स्वागत करना है। केशव बाद में तो डॉक्टर साहब बने, केशव बलिराम हेडगेवार उनका नाम है। तो केशव ने बाल्यावस्था में विद्यालय में तय किया इनको स्वागत करना है, लेकिन केशव
वंदे मातरम इसी नारे से, इसी उद्घोष से माता भारती के नाम को लेकर इनको स्वागत किया जाए। उसी समय पे वंदे मातरम कहता है, उसको मौत की घाट उतार देते थे। ऐसे परिस्थिति उन्होंने किया। इस प्रकार का देशभक्ति उनके मन में बाल्य से थी। जैसे शिवा के घटना है, ऐसे घटना डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन में बाल्यकाल में दिखाई देता है। जब उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं ध्यान में आता है, ऐसे ही मुसलमानों को यस्ती था, अंग्रेजी के कालखंड है, ऐसे ही गाय को खींच खींच करके लेके जाने वाला व्यक्ति हिंदू तो हो ही नहीं सकता। तो उसी समय केशव ने देखा, उन्होंने तुरंत उसके प्रतिकार किया। शिवा ने तो हाथ काट दिया था, इन्होंने रस्सी काट दी। गोमाता उछल करके नाचते हुए भागते हुए जब तक वो आग से बाहर नहीं निकली तब तक वही पर केशव खड़ा रहा, कोई हाथ लगने के लिए नहीं है। उन्होंने कलकत्ता गए पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर जो अनुसंधान समिति स्वतंत्रता में काम करने वाले जो क्रांतिकारी थे, कहते हैं कि कलकत्ता ये क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण का केंद्र था। वहां उन्होंने संपर्क रखा, डॉक्टर बनकर के आए। अपने जीवन के अंदर में जेल के अंदर, जेल के बाहर में, भारत में जितने बुद्धिजीवी थे, महात्मा गांधी तक, पूज्य लोकमान्य तिलक जी के साथ में काम किया। उनके शरीर शांत अचानक होने के बाद में महात्मा गांधी जी ने इस स्वतंत्रता का रथ के रस्सी को पकड़ा, आगे बढ़ाया रथ को। लेकिन उसी समय एक प्रश्न मन में आया कि आज जो स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति अपने देश को हो जाएगी। लेकिन उस समय कल्पना नहीं थी कि भारत खंडित हो जाएगा। भारत का अखंडता के विषय में सोच नहीं सकते थे, अखंड का भारत ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है। और ये स्वतंत्रता, ये स्वाधीनता, ये चिरस्थायी हो सकता है। यानी डॉक्टर साहब के मन में प्रश्न आया, सभी समय के लिए के मन में था, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसकी अखंडता को, इसकी स्वतंत्रता को, इसकी स्वाधीनता को चिरकाल तक रखा जा सकता है। तो कौन कर सकता है? बाहर से उस समय आए हुए मुगल, पठान, तातार, अंग्रेज ये कर सकते हैं क्या? सभी ने सिर हिला करके मना कर नहीं। अपना परिवार, अपना कुटुंब के अंदर में जो सदस्य रहते हैं, माता पिता, दादा दादी माँ, बच्चे, अगर ये मिलते हैं, एक साथ में विचार करते हैं, तो उस परिवार, उस कुटुंब, समाज के अंदर में प्रशंसा के पात्र बनता है। कुल और कुटुंब का रक्षा केवल नहीं, समर्थन होती है, सम्मान होता है। तो भारत के अंदर में कौन है जो कि भारत की इस प्रकार का अखंडता को संपूर्ण जीवन भर चिरस्थायी करके रखेगा? कभी भी कोई टेढ़े नजर में नहीं देख सकता। ये भारत के अंदर में रहने वाले, भारत के लिए सोचने वाले, भारत के लिए अपने आप को बलिदान देने की क्षमता, मानसिकता रखने वाले, ये हिंदू छोड़कर के दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जोर जोर से ऊंचे स्थान में खड़े होकर के कहो, ये हिंदू, हम हिंदू हैं, हिंदू के नाते गर्व गौरव करें, ये हिंदुस्तान है। तो डॉक्टर साहब ने उसी विषय को अच्छे ढंग से मन में लिया। सभी बड़े बड़े लोगों ने जो जेल के अंदर उस समय सड़ रहे थे स्वतंत्रता के कारण,
जो कि सेनानी थे, बाहर में अनेक लोग थे, सबके मन के अंदर में एक निराश की भाव था। और यही था, यही समस्या का समाधान का रास्ता है। बट अंग्रेजी भाषा में जिसे कहते हैं कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता हिंदुओं को एकत्रित करना। हिंदुओं को एकत्रित केवल नहीं, हिंदुओं की संगठन करना यह असंभव है। हाँ, 4 हिंदू 5 हिंदू एक दिशा में चलते हैं, कब? जब एक कंधे पे रहता है, 4 एक दिशा में चलते हैं, सामने एक अग्नि लेके चलता है स्मशान घाट तक। इस प्रकार का चर्चाएं चली। हिंदू के प्रति किस प्रकार का भाव, हम एकत्रित नहीं हो सकते हैं। मेरे सामने एकत्रित हिंदू दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इसके उत्तर कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका रास्ता कोई दूसरा नहीं, हमको ही निकालना है। जैसे माता जीजा ने युवती अवस्था के सोचते सोचते उन्होंने, मां जब बनी शादी हुई तब उन्होंने कहा कि इसके रास्ता कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, मेरे को निकालना है। तो उसी से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अभिनव कार्य पद्धति है, संघ की शाखा की प्रारंभ 1925 विजया दशमी के दिन हुई, जिसको विजया पर्व के नाते सारा देश में मानते हैं। कोई इधर उधर के दिन में नहीं हुई है। जिसकी अवतार से, जिसके आविर्भाव से, उनके अट्टहास्य से चंडी में पुराण में वर्णित है। जब माता दुर्गा का आविर्भाव हुई तो उसी समय जो अट्टहास्य उन्होंने किया, ये मेदिनी जो है ना, धरित्री जो है, ये थर 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 कांपने लगा और असुर का सिंहासन हिल गया, वो नीचे गिर गया। उसके पत्नी कहती है, तुमको संहार करने वाला अवतार जन्म ले लिया। महिषामर्दिनी माता दुर्गा के दशमी उत्सव में, विजय उत्सव में माता जी का स्मरण करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारंभ हुई। इस स्वयंसेवक के बारे में कैसे निर्माण होता है, किस प्रकार का रहते हैं। एक घटना परम पूज्य गुरु जी के बारे में आपने स्मरण कर रहे थे। एक सुंदर घटना है। परम पूज्य सत्संग चालक जी पूज्य सुदर्शन जी थे। अनेक बार इस घटना को उन्होंने कार्यकर्ता के सामने कहा। कभी भी कहते कहते आंख से पानी भी निकल जाता था। ऐसे 2 घटनाएं हैं। स्वयंसेवक का मन के अंदर में किस प्रकार का भाव रहनी चाहिए। समाज के परिवर्तन करते समय हमारे मन में समाज के अंदर में कैसे भाव होना चाहिए, तो संघ के स्वयंसेवक अपने मन में रखते हुए समाज के अंदर तक चलता है। इसके निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में होते हैं। व्यक्ति का निर्माण। परम पूज्य गुरु जी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। आर्मी के एक बड़े अफसर उसी बगी में थे, पास पास बैठे थे। सुबह भी पास में बैठते हैं, लंबा यात्रा होती है तो हम पूछ लेते हैं, भाई क्या करते हो, कौन है, छोटे बच्चे तो उनसे बात कर लेते हैं। तो परम पूज्य गुरु जी ने उस आर्मी अफसर के साथ में बातचीत किया। बड़े अफसर ने उन्होंने कहा कि आपने तो मेरा सारा परिचय दे दिया, आपका परिचय दो। थोड़ा थोड़ा उनके मन में संदेह आ रहा था, उसको पूरा करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे नाम MS गोलवालकर, माधव सदाशिव गोलवालकर, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं सरसंघ चालक दायित्व में हूं। साधारण स्वयंसेवक के हिसाब से जो करना चाहिए उतना ही करता। तो कहते हैं कि वो आर्मी अफसर खड़े हो गए, उनको सम्मानित करते हुए कहते हैं कि गुरुजी मैंने आपको ढूंढ रहा था और आपके लिए मेरा प्रश्न भी है।
गुरुजी ने कहा आप हमको ढूंढ रहे थे और आपने मेरे लिए प्रश्न भी लेके घूम रहे थे, कौन से प्रश्न है? आपने अपने संघ के जो छोटे छोटे बालक से लेके युवक स्वयं सेवक तक उनके कान में कौन से मंत्र फूका और उनको कौन सी गोली खिलाई, तो टैबलेट खिलाई, तो आपने खिलाया, इस कारण से वो ऐसे हो गए। ऐसे कहते हुए गुरुजी ने कहते हैं कि कैसे हो गए? उन्होंने स्वयं सेवक के सामाजिक जो कर्तृत्व है, जो कार्य है, उसके बारे में 2-3 चीज उन्होंने बताया। सेना उतर नहीं पा रही थी, वहां की बर्फ साफ करना, उससे लेकर अद्भुत प्रकार का गुरुजी का जो उत्तर था, एक अद्भुत उत्तर था और हमारे स्वयं सेवक के मन में ये गौरव होना चाहिए सुन करके। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं करते भैया, हम लोगों ने संघ की शाखा में स्वयं सेवक के नाते बुलाते हैं, स्वयं सेवक धीरे धीरे बनता है उस व्यक्ति या युवा, उसको कबड्डी खिलाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं और कुछ कार्यक्रम होती है। कल इसमें से कैसे हो जाता है? गुरु जी का अद्भुत उत्तर था। गुरु जी कहते हैं कि जो सूर्य नमस्कार करता है, कोई अपना स्वयं सेवक कोई भी व्यक्ति करते हैं तो पैर की उंगलियां, घुटना, सीना, मस्तक और हाथ की हथेलियां ये भूमि में लगती है, ये मिट्टी में लगता है। जब मिट्टी मस्तक में, हाथ में, सीने में लगते हैं और उसका जो सुगंध नाक में आते हैं तो उसके प्रति एक नई भाव की जागरण मन में होती है। जब आप कबड्डी खेलते हैं ना, वो कबड्डी खेलते समय कोई नहीं देखता है कि ये कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना जोर से पकड़ सकता है, कुछ नहीं। ये कौन से जात का है, कौन सी बात का है, कोई संप्रदाय का है, गोरा है, काला है, कुछ नहीं। इसको पकड़ना है या जाके छू के आना है। ऐसे करते से मिट्टी में सारा शरीर एक रोलर जैसा हो जाता है, सारा शरीर में मिट्टी लग जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में हर दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी शरीर में लगते लगते स्वयं सेवक का मन उस मिट्टी के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, अपने आप को बलिदान दे देता है, बलिदान दे देता है। कैसा बलिदान में घटना मैं आपको कहता हूँ। 1950 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा तो बहुत जल्दी प्रारंभ हो गई। काशी में तो 29-30 में प्रारंभ हो गया, 1929-30 में। बाबूराव पालधीकर जी ये पंजाब के सह प्रांत प्रचारक थे। उन्होंने उड़ीसा 1950 में गए। ठाकुर राम सिंह जी भी उस समय सह प्रांत प्रचारक थे। ठाकुर राम सिंह जी एवं बाबूराव पालधीकर महाराष्ट्र से निकले थे। उनको कहा गया, गुरु जी ने कहे पार्टीशन के समय आप सोच लीजिए कितनी भयंकर अवस्था। उस समय इनको कहा गया कि जब तक सारे हिंदू सीमा पार करके इधर नहीं आ जाते हैं, आपने इस मैदान को नहीं छोड़ना। सौभाग्य से दोनों ने तो जीवित रहे। एक आसाम में गए, उड़ीसा में बाबूराव पालधीकर जी आए। बाबूराव जब वर्णना करते थे, ठाकुर राम सिंह जी जब वर्णना करते थे, अनेक स्वयं सेवकों का जीवन उसमें चला गया, समर्पित हो गए, बलिदान हो गया। ऐसे सुबुतों का किसी भी पत्र पत्रिका में कहीं भी निकला। धीरे धीरे उनकी कुछ साहित्य संग्रह करके कुछ पुस्तक लिखा गया है। आज तो मेरा पत्रकार बंधु, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया के आजकल जो पत्रकार बंधु है यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। ये सारे तथ्य को आपके पास में वो सामर्थ्य है सत ढंग से समाज में प्रतिपादित करना।
आप यहाँ आए इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं मंच से। तो इस प्रकार का बलिदान का कहा पूजनीय गुरु जी ने कहते हैं ये संघ की शाखा से, कबड्डी से, सूर्य नमस्कार से, छोटे छोटे कार्यक्रम से तैयार होता है। कबड्डी के अंदर में जब किसको पकड़ते हैं 3-4 लोग मिल करके, सब कुछ भूल करके, आप सोच लीजिए समरसता का कितना बड़ा, उसके मन के अंदर में किसी भी प्रकार का भाव नहीं है, लेकिन जीतने के बाद में एक टोली क्या करते हैं, क्या नारा देते हैं, जीता कौन, संघ जीता, मैंने नहीं जीता। वयम राष्ट्रांग भूता, हम लोग कहते हैं वयम, कोई अहम की शब्द नहीं रहता है, कोई अहंकार की शब्द नहीं रहता है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ करके संघस्थान आते हैं, चाहे दादाजी का, पिताजी का या बंधु वर्ग का। ऐसे ही राष्ट्र सेविका समिति के नाम पर, जैसे भाइयों की शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, पुरुष का शाखा है, ऐसे ही माता भगिनियों की शाखा भी राष्ट्र सेविका समिति है। वहां पर भी उसी प्रकार का देशभक्ति की भावना जागृत होता है। एक परिवार के अंदर में संस्कार, एक परिवार के अंदर में परिवर्तन, एक परिवार को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए पुरुष एवं स्त्री अर्थात पिता माता दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। दोनों की मानसिकता उतना ही होनी चाहिए। ये परिवार, ये कुटुंब, ये वटवृक्ष रूपी जो समाज है, इस समाज के बीज रूप है। अगर वटवृक्ष का बीज दुर्बल है, वटवृक्ष नहीं बन सकता, अच्छे पौधे नहीं बन सकते, तो बीज है। मेरे प्रिय स्वयंसेवक बंधुगण, हम सब लोगों ने सोचना चाहिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा है, ये शाखा माता जीजा की गर्भ जैसा है, जहां से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। इस शाखा उसी प्रकार का है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने यूए खेल कबड्डी केवल संघस्थान में नहीं करवाया, सभी के अंतःकरण में केवल राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, व्यक्ति से लेकर, कुटुंब से लेकर अपने गांवों तक की संपूर्ण विकास करना, ये सिखाया है। समाज के अंदर में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट आता है, कुछ प्राकृतिक कष्ट आते हैं, कभी कभी अपने ही द्वारा कष्ट प्राप्त हो जाता है। वहां पर पहला तुम पहुंचता है, और वहां के समाधान के रास्ता निकलता कौन? आज तक चाहे ओडिशा का साइक्लोन हो, आंध्र प्रदेश की बाढ़ हो, अंडमान निकोबार में सुनामी हो, या केदार की घाटी के ऊपर में घटी हुई त्रासदी हो, कोई पहुंचता है तो संघ की स्वयंसेवक पहुंचता है। और किस प्रकार का काम करता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया। ओडिशा में सुपर साइक्लोन में घटना ऐसे घटी, बड़े बड़े पहाड़ टूट करके 2-3 पंचायत को प्लेन कर दिए। लोग भी गए, जमीन भी गया, पशुधन भी गए, पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए, भिखारी बन गए। नदियों ने, 2 नदी ने अपने रास्ता बदल दिया। कहा 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक भी बालू रास्ता में हो गया, जो कि अन्नदान करता था उस खेत। रोड पे लोग आ गए, एक विशाल दीवार समुद्र से उठ करके 9 किलोमीटर तक आके वापिस चला गया। उसके प्रभाव 19 किलोमीटर तक था। हाहाकार मच गया, हजारों की संख्या में लोग चले गए, लाखों की संख्या में संपदा नष्ट हो गई, पेड़ पौधे, गोधन, बाकी पशु पक्षी भी।
संघ की स्वयंसेवक ने सोचा, अनेक लोग सहयोग करने के लिए आए, मैं दो का नाम लेता हूं कि जब जब इस प्रकार का घटना घटते हैं ये दोनों ने उपस्थित रहते, इसलिए नाम लेता हूं। उनके मार्गदर्शन में 108 कंपनियां आ गई थी। एक जेम्स एंड ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, एक बंसारी ट्रस्ट, उनके मन में आया शेल्टर हाउसेस बनाना चाहिए। अगर भिक्षा आया किसी क्षेत्र ऐसा है तो वहां लोग रह जाएंगे, कम से कम जीवन रक्षा हो जाएगा। कब फिर से बाढ़ आएगा? तो स्वयंसेवक ने कहा, अभी जिस प्रकार अवस्था है इसी अवस्था में लोग रहेंगे नहीं। 8 जिला का लोग वहां छोड़ करके कहीं भाग जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं कुछ खाने के लिए। क्या क्या है? खेत नहीं है। ऐसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम कुछ करना चाहिए। पहले आप बड़े बड़े इमारत तैयार कर चले जाओगे, अर्थात शेल्टर हाउस कर दोगे, उसके फोटो ले जाओगे, आपके वहां पर दिखाओगे। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़े थोड़े बालू उठा करके इस जमीन में कुछ धान वगैरह का जगा सकते हैं क्या, उगा सकते हैं क्या? उन्होंने 8 दिन के बाद में खबर दिया कि करेंगे। आजू बाजू के ऐसे भिन्न भिन्न समय लेके, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 3 महीना, 3000 स्वयंसेवक आए। पंजाब से 250 ऐसे ट्रैक्टर साथ में पंजाब के बंधु लोगों ने, उन्होंने मन बनाया कि किसान कैसे काम करता है, बालू कैसे उठाता है, हम जानते हैं। ट्रैक्टर लेके आए। आप कल्पना करिए 23,000 एकड़ जमीन को बालू को हटा करके जिस लोगों ने सोचा कि बस मरना ही है, हम तो कहीं काम करने के लिए नहीं जा सकते, इसी समुद्र में कूद जाएंगे, नहीं तो अपना समाज खुद निर्माण कर देंगे। उनके चेहरे पे, उनके बालकों की, परिवारों के चेहरे पे खुशियां लौट आई। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक है जिन्होंने समाज के लोगों को पकड़ करके काम किया। केवल मुफ्त में उनको दिया नहीं गया। ये सारे हजारों लोग जिसके जमीन खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, उन्होंने भी 31 डेज तक एक नया पैसा की अपेक्षा न रखते हुए इनके सभी के साथ में काम किया और परिवर्तन किया। गिनीज बुक में भी इसका नाम शायद आ गया होगा। समाज के किसी भी प्रकार का कहीं भी दुख होता है, कष्ट होता है, संघ के स्वयंसेवक अपने आप को छोड़ करके पहुंच जाते हैं। उड़ीसा में गोपबंधु दास के सेवा के अद्भुत प्रतिमूर्ति है। उनके लड़के बीमार में था, उसको छोड़कर के उन्होंने सेवा काम के लिए गए, बाढ़ आ गया था, उनके लड़के चले गए। लेकिन इस घटना से हमारे कितने स्वयंसेवक चले गए वो गोपबंधु से कम नहीं है। समाज के अंदर में एक समाज समरस होकर के खड़े हैं, खड़ा होना चाहिए। ये अटूट बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे संघ के स्वयंसेवक में एक योजना बनाया बंगाल के लोगों ने। सुभाष बोस ने नारा दिया था कि आप हमको खून दीजिए अर्थात रक्तदान करिए, हम आपको स्वतंत्रता की दान करेंगे, आजादी देंगे। अर्थात आप आइए, लड़ते लड़ते मर भी सकते हैं, बलिदान भी हो सकता है, आप आइए। सुभाष बोस की जयंती के दिवस को बंगाल के कार्यकर्ता ने सोचा समाज के अंदर में एक भी व्यक्ति रक्त के अभाव से मृत्यु नहीं होना चाहिए। सारा बंगाल में रक्तदान की शिविर लगे। कलकत्ता में उस समय मैंने था एक शिविर में,
केवल 4 घंटे के लिए अनाउंस हुए थे कि 4 घंटे केवल समय रहेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, सवेरे 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक इतने लोग आ रहे थे। बंगाल में ऐसे कोई बस्ती नहीं था जिस बस्ती का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। बंगाल में ऐसे पॉलिटिकल लोग नहीं थे जिनकी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। अनेक संतों ने, अनेक युवा संतों ने वहां पर आके रक्तदान दिया। उस कारण से आज संपूर्ण बंगाल में जब सुभाष बोस की जयंती की विषय आता है तो सभी आते हैं। जब उनको देखते हैं मेरे को लगता है जो चिल्लाने वाले हैं समरसता के, जो आप कह रहे थे समाज के जो भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, उस विविधता का एक अलग आनंद है, लेकिन समाज के अंदर में जो उच्च नीच जो भाव है, उस रक्तदान शिविर को देखने के बाद में कोई कह नहीं सकता कि समाज के अंदर में इस प्रकार का भाव है। रिक्शा पुलर से लेकर रिटायर्ड आईएएस, प्रेजेंट आईएएस भी वहां पर आकर के रक्तदान करता है, संतरे करता है। इस समाज के अंदर में छोटी सी एक कार्यक्रम के माध्यम से एक अद्भुत समरसता की बात किया है। उन्होंने योजना बनाई कि समाज के अंदर में, घर घर के अंदर में केवल रक्तदान विषय नहीं है, हम घर घर में जाएंगे और घर घर में केवल सेवा विषय लेके नहीं जाएंगे, घर भर के कुटुंब के विषय लेके जाएंगे। आज ऐसे अनेक कुटुंब तैयार हो गए हैं जिस कुटुंब को हम आदर के साथ कह सकते हैं कि ये कुटुंब ये समाज के अंदर में आदर्श है। आज संघ की स्वयंसेवक की केवल कुटुंब नहीं है, समाज के अंदर में लाखों कुटुंब ऐसे तैयार हुए हैं जिस कारण से समाज के अंदर में परिवर्तन करने के लिए वहीं से सामने आए हैं। मनुष्य के पास में आप कह रहे थे 2 प्रकार की ब्रेन है, 2 प्रकार की बुद्धियां हैं। एक आसुरिक प्रवृत्ति है, एक दैवी गुण युक्त प्रवृत्ति है। जिस प्रवृत्ति समाज के सामने में या लोगों के सामने या खुद के आगे आता है, उसी के अनुसार मनुष्य काम करता है। गोरखपुर के, काशी के कुछ समाज के नवयुवक 5 मठ, काशी में तो आप जानते हैं बहुत सारे संत महात्मा हैं, 5 मठ के जो युवा सन्यासी थे, जो बटुक थे, उन्होंने भी उस मीटिंग में रखा एवं 11 ऐसे समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले, राजनीति से लेकर सामाजिक तक, धर्म से लेकर के कुटुंब तक लोगों ने बैठ के विचार किया। करपति महाराज जी का जो आश्रम है, वहां भी इस समय जो महाराज जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अध्यक्षता कर रहे थे। कहे कि हमारा जो हिंदू रीति नीति है उसके अंदर में समाज के लिए क्या क्या, समाज परिवर्तन में क्या क्या कर सकते हैं और आज के वातावरण की आवश्यकता से क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो पर्यावरण के विषय है, आज जो वायुमंडल के टेम्परेचर के चेंजेस हो जाता है, पता नहीं चलता कब बारिश आएगी, कब गर्मी कितने दिन तक चलेगी, कितने टेम्परेचर में चलेगा। इसको अगर कोई संतुलित कर सकता है तो ये संतुलन हमारे पेड़ पौधे कर सकते हैं। क्यों ना हम लोगों ने पेड़ पौधे जगाए। वहां पर 72 कार्यकर्ता बैठे थे गंगा के किनारे 80 घाट में, जो उत्तर वाहिनी गंगा है। मदन मोहन मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तैयारी किया, उनके मन में एक कल्पना थी, आज थोड़ा सा विद्यार्थियों को स्मरण करना पड़ता है। गंगा में स्नान करेंगे, वहीं सूर्य को अर्घ्य देंगे
यही गायत्री की साधना करेंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो कैसा बनेंगे? हिंदू गुण वर्धनार्थ, इसके लिए काम करेंगे। राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। इसे देशभक्त तैयार होंगे। जिस गंगा की अविरल धारा को सुरक्षित करने के लिए चलना चाहिए, लड़ाई करने वाले मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, महामना ने जिस स्थान पर बैठ के सोचा था उसी स्थान में मीटिंग हुई। आप कल्पना करिए, केवल 4 महीने के अंदर में 55,000 पौधे। समाज किसी प्रकार का, छोटे से लेकर के पुरुष स्त्री से लेकर भाई बहन से लेकर रिटायर्ड पर्सन तक, संत तक, उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर में ये वृक्ष जगाया। उसमें से 90% वृक्ष, 90% आज बड़े बड़े हो गए हैं। जब उसको देखने के जाते हैं तो आनंद होता है। पर्यावरण की संतुलन करने के लिए ये आवश्यक है। तो एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि इतने सारे पेड़ क्यों कट गए, काटना चाहिए क्या? तो महाराज जी ने कहा कि पेड़ की आवश्यकता हमको है। कुर्सियां बनाने के लिए, खिड़कियां बनाने के लिए, फलक बनाने के लिए आवश्यकता है, हमको काटनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले जो हमारे हिंदू रीति है, 10 पेड़ जगाओ। उस पेड़ को इतनी बड़ा करो, पौधे को, जो कि बकरियां, कोई दूसरे व्यक्ति उसको प्राणी खा ना जाए। उसके बाद में जो आपकी आवश्यकता होता है, ऐसे एक बड़े वृक्ष को परिक्रमा करके, क्षमा मांग के, नमस्कार करके, हमारे स्वार्थ के लिए ले रहे हैं आपको काट रहे हैं, लेकिन क्षमा करना, आपके जाने से पहले हम 10 पेड़ मेरे परिवार के लोगों ने जगाया है। ये सारे विषय संतों के माध्यम से, समाज के प्रमुख आधारित व्यक्तियों के माध्यम से समाज के अंदर में जा रहे थे। लेकिन आज थोड़ी सी शिथिलता आई है। संघ की स्वयंसेवक को सभी समस्या का समाधान करना है, समाज के अंदर में परिवर्तन है। एक आखिर का उदाहरण दे के मैं समाप्त करता हूं। कैसे परिवर्तन हो सकता है? अद्भुत। लोग चिल्लाते सरकार कुछ नहीं करता, सही में बहुत कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी एक लक्ष्य का है, लिमिटेशन है। लेकिन समाज, भगवान सोच लिया तो सब कुछ कर सकता है। पिछले कई दिनों से गालियां लोग देते हैं कि गाय हमारे खेत में घुस गया, हमारे घर में घुस गया, गाय इधर उधर घूम रहा है, सड़क में मर रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं। या हम लोग ना उसे गाय को रोटी खिलाते हैं घर में, गाय खड़ी हो जाती है, हमने गाय को भिखारी बना दिया। ये महापाप है। पालना चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए। गौशाला करके धन कमाना नहीं चाहिए। गाय के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू जिला के कार्यकर्ता वर्ग ने समाज के भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों के साथ बैठ के विचार किया। हमारे सड़क के ऊपर में निराश्रित अवस्था में मेरी गोमाता नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने 146 ऐसे गौशाला नहीं, गो सेवा केंद्र तैयार किया। और आप कल्पना करिए, 32 से 33 हजार, 32 to 33,000 गोमाताओं को, गोवंश को उन्होंने उसमें ले आए, उनकी सेवा किया, उनको संरक्षित किया, उनकी संवर्धन कर रहे हैं। उनके पंचगव्य के कार्य भी प्रारंभ हो गया है। उनकी गोबर का मूत्र धीरे धीरे धरती में जा रही है।
धरती रासायनिक खाद्य से जो बंजर बन रही थी, उस धरती माता धीरे धीरे परिवर्तन होकर के हम जो सुजलाम सुफलम गीत गाते हैं उस समर्थता की तरफ जा रही है। ये समाज के अंदर में परिवर्तन, ये संघ को स्वयं सेवक जो हम हैं, समाज के अंदर में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो करने के लिए तैयार है। कभी कभी रास्ता नहीं मिलता है, हम आगे हैं। तो संघ की संघस्थान की जो 1 घंटा की रोज प्रतिदिन की जो कठोरता के साथ में, प्रेम के साथ में कार्य होता है ना, प्रशिक्षण होती है, उसमें से ऐसे कार्यकर्ता तैयार होते हैं। परम पूज्य गुरु जी को एक बार प्रवास के समय कार्यकर्ता ने कहा, आप जिस रास्ता में जा रहे हैं उसी रास्ता में एक छोटी सी गांव में छोटी सी शाखा प्रारंभ हुए, किसान लोगों ने किया। क्या गुरुजी वहां चाय पी सकते हैं? सुदर्शन जी बाबा, अपने बाबा पालीकर जी अब ये थे, जब इस कहानी को कहते थे बिना रोए रह नहीं सकते थे। गुरुजी कहे कि सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, वही चाय पिएंगे। उनके साथ में गाड़ी में संभ्रांत परिवार के लोग जा रहे थे। उस स्वयं को पता चला, गांव की स्वयं को पता चला, लेकिन आने से पहले इन्होंने पिता माता के साथ में जमीन में खेत में काम करने के लिए चला गया। उनको खबर आया कि गुरु जी पहुंच रहे, वो भागते भागते पिता माता थोड़ी विलंब में आए। हाथ में कीचड़ मिट्टी सब था, शरीर में लगा हुआ था। खेत में जो पानी है वो हमारे एक्वागार्ड का पानी नहीं है, हमारे टंकी का पानी नहीं था। उसी पानी में हाथ साफ करते हुए जो गमछा कंधे में डाला था उसमें साफ करते करते भागते ही आया और चाय बना करके सबको पिला। कहानी लंबा है, लंबा नहीं करना। जब वो सबके सामने लिया तो जो स्वयं सेवक को तो बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं था ना, उतने अच्छा नहीं था। उन्होंने लेके सबके लिए चाय लेके आया, थाली में 4-5 कप रख करके। एक स्वयं सेवक कहता है, नया नया स्वयं सेवक संभ्रांत परिवार का, कहता भैया मैं तो अब चाय पी के आया हूँ। गुरु जी जानते थे कि ये चाय पिया कि नहीं पिया। गुरु जी शांत बैठे थे। दूसरा स्वयं सेवक कहा कि मेरे थोड़ा इच्छा नहीं है, ऐसा करके सिर खुजाया। तो गुरु जी कहते हैं, अरे कैसा तुम मुख्य शिक्षक हो, तुमको पता नहीं है क्या? कार्यकर्ता ने तुमको नहीं बताया क्या? मैं गरम गरम चाय पीता हूँ। तो चाय दूध की नहीं थी, लाल, जो लाल चाय बन गया ना, काला चाय, उसी प्रकार उसमें नींबू में कुछ नहीं डाला था। तो ठंडा हो जाएगा इधर। तो गुरुजी ने उसको उठाया कप को, एक बार उसमें चाय लिया और कहा वाह कितना सुंदर चाय बनी है, महाजनो जनगत संतता। गुरुजी ने लिया तो बाकी 1-2 स्वयं सेवक तो लेनी पड़ी कि लिया उन्होंने। हो गई बातचीत, हो गई, रूठे पिता माता पहुंच गए थे। गुरुजी कहे कि अगली बार हम इस रास्ता में जाएंगे तो फिर से आपने चाय पिलाना है। तो जो 2-4 स्वयं सेवक साथ में थे, एक ने कहा फिर से चाय पिएंगे। कुछ नहीं कहा मुझे ने। गुरुजी ने आए, बैठे, दरवाजा धड़क धड़क बंद किया। रास्ता में पूछते हैं, गुरुजी आपने देखा कौन सी कप थी, जैसे कि हॉस्पिटल से अभी भी फेंक दिया तो उठा के लाया, वो बर्तन को देखा? तो आप बोल रहे कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने और एक चीज नहीं देखा। उन्होंने जो चाय छाना ना, वो कंधे में जो गमछा था जिसको पहले थोड़ा थोड़ा पसीना भी पोंछता था, वो जहां से वो हाथ पोंछ करके आया था साफ करके, उसी में से चाय डाला, निचोड़ करके उसमें चाय निकाल दिया, तुमको पिलाया। 1-2 ने तो कहते हैं कि मुझे वोमिटिंग ही हो गया। थोड़े समय के बाद उन्हें एक कार्यकर्ता जो सीनियर थे, उन्होंने कहते हैं गुरुजी आपका कुछ नहीं पता। मुझे गुरुजी ने आंख बंद करके सुंदर उत्तर दिया, ये संघ की संपूर्ण सार है, आज की बौद्धिक वर्ग का संपूर्ण सार है। गुरुजी कहते हैं आपने तो चाय देखा, कप देखा, बर्तन देखा, गमछा देखा, आमची देखी, आपने चाय पिया, मैं तो उसका हृदय देखा, मैंने उसके भाव को, उसको हृदय को पान किया, मैंने चाय नहीं पी। कहते हैं
उस मोटर कार में जितने कार्यकर्ता बैठे हुए थे, नया पुराना, जीवन की अंतिम श्वास तक उन्होंने संघ कार्य, देश की कार्य किया, हर एक प्रकार का दायित्व लेके काम किया। केवल एक शब्द से मैंने तो उसके अंदर की जो भाव है, प्रेम है, मैं उसको पान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज के अंदर जब जाता है, इस प्रकार का भाव लेके जाता है, ये समाज मेरा है, हम एक ही परिवार हैं। लेकिन कभी कभी घर में पिता माता रहते हैं तो माता भी कभी कभी बच्चों की जो गड़बड़ियां गलतियां होती है उसको छुपाती है, लेकिन पिता को कभी कभी कान पकड़ना पड़ता है। समाज के अंदर में कभी कभी दुष्टामी दिखती है ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा नजरअंदाज ना करते हुए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, भारत माता की जय। संघ